एक पुरानी जीप समुद्र के किनारे से लगती एक संकरी टूटी फूटी सड़क पर आकर रुकती है। 4 लोग उतरते हैं। राघव, विक्रांत, मीरा, आतिश। गोवा के पास एक वीरान गांव जहां काला पानी नाम का एक हिस्सा है, जहां कोई नहीं जाता। आतिश धीरे से बोला, साहब, यहीं से आगे खतरा शुरू होता है। जो गया वो लौटा नहीं। गांव के एक बूढ़े मछुआरे से टीम बात करती है। वह लालटेन के सामने बैठा होता है। बाबा कहता है, करीमा वो लड़की थी जो इस गांव की नहीं थी। लोगों ने उस पर जादू का इल्ज़ाम लगाकर उसे समुंदर में डुबो दिया। अब हर पूनम की रात वो लौटती है। पानी उसका घर है। टीम हंसती है, लेकिन बाबा का चेहरा सख्त रहता है। टीम समुद्र के पास शूट कर रही है। विक्रांत ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन के कैमरे में अचानक पानी के अंदर एक लंबी परछाई चलती हुई दिखाई देती है। फिर सिग्नल कट जाता है और ड्रोन गिर जाता है। मीरा कांपती आवाज़ में बोलती है, वो पानी के नीचे कोई था। थोड़ी देर बाद रात में कैंप लगाते समय मीरा समुद्र की ओर देख रही होती है। दूर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में खुले बालों के साथ पानी पर चलती हुई नजर आती है। मीरा चीखती है, टीम भाग कर आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। समुद्र के किनारे एक टूटा हुआ पुराना कैमरा मिलता है। राघव उसे ठीक करता है। अंदर वीडियो है। एक आदमी चिल्लाते हुए समुद्र में घुसता है और अचानक किसी अदृश्य चीज़ द्वारा खींच लिया जाता है। मीरा, उसका चेहरा देखो, वो डर से काँप रहा है। रात को आतिश जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता है। वो लौट कर नहीं आता। टीम खोजती है, फिर समुद्र से उसकी आवाज़ आती है, बचाओ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रेत पर उसकी चप्पलें पड़ी होती हैं। टीम गांव के चर्च जाती है। वहाँ एक पुरानी किताब मिलती है। करीमा की कहानी लिखी होती है। 1875 में एक औरत जो गांव में बाहर से आई, लोगों ने उस पर जादू का झूठा इल्ज़ाम लगाया और उसे समुंदर में डुबो दिया। मरते वक्त उसने शपथ ली, मैं लौटूंगी जब तक हर एक मुझे याद ना कर ले। रात में तीनों को एक ही सपना आता है। वो समुंदर में डूब रहे हैं और करीमा की लाश उन्हें नीचे खींच रही है। राघव उठता है पसीने पसीने। मीरा बोल रही है, लेकिन किसी दूसरी भाषा में। मीरा अब वो मीरा नहीं रही। उसकी आंखें काली हैं। वो कौन कहानी की पुरानी भाषा बोल रही है। कमरे की दीवारों पर पानी रिस रहा है। विक्रांत, ये आत्मा है। वो इसमें घुस चुकी है। राघव और विक्रांत मीरा को लेकर नाव में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही विक्रांत नाव में चढ़ता है, उसे कुछ खींच लेता है। उसका हाथ हवा में लहराता है, फिर गायब। समंदर शांत हो जाता है। राघव के सामने 2 मीरा होती हैं। एक नाव में रो रही है, दूसरी पानी में खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। वो तय नहीं कर पाता कौन असली है जो जिसे बचा सके। वो अचानक डरावने रूप में बदल जाती है। करीमा मीरा की शक्ल में बोलती है, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे हमेशा। 1 साल बाद एक कपल वहाँ घूमने आता है। पुराना बोर्ड, काला पानी अब आधा रेत में दबा हुआ है। एक बच्चा समंदर के पास खेल रहा है और किसी की परछाई पानी में झलकती है। समंदर सब कुछ निगलता है, मगर कभी कभी वो कुछ लौटाता भी है। वो इंसान नहीं होता,